Practice set 6.3. Question number 1. The following table show the information regarding the milk collected from farmers on a milk collection center and the content of a fat in the milk measured by lactometer. Find the mode of fat content. अब पिछले 6.2 में हमने क्या किया था, मीडियन फाइंड आउट किया था. उसके पहले 6.1 में हमने मीन फाइंड आउट किया था. तो 6.3 में हमें क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मैंने टेबल बना के रख दिया है. तो टेबल दिया है कंटेंट ऑफ फैट यानी परसेंटेज में यानी लैक्टोमीटर में दिया है 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 और 6 to 7. मिल्क कलेक्टेड लीटर में हमने मिल्क कलेक्टेड किया कितना 30, 70, 80, 60 एंड 20. अब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहे हैं, हमारी 80 दे रहे हैं. कितने दे रहे हैं, 80. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, F1. क्या बन जाएगा, F1. ठीक है. ये हमारा क्या बन जाएगा, F2. और ये हमारा क्या बन जाएगा, F0. ठीक है. F1 के जस्ट ऊपर जो हमारा है 4 और 5, तो यहाँ पे लोअर हमारा क्या है 4 है, तो L हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पूरी डिटेल लिख लेता हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले है F0 यानी 70, उसके बाद F1 80, F2 60, L हमें दिया है 4 और H यानी कितना आ गया, 1 आ गया. ठीक है. अब ये तो हमने निकाल दिया. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, मोड. तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो देखते हैं. मोड इक्वल टू L प्लस, फिर ब्रैकेट रहेगा जैसे हमारा मीडियन में ब्रैकेट था, तो F1 माइनस 0, F1 माइनस F0. ठीक है, इंटू हैच रहेगा. अब यहाँ पर ध्यान देना है अपॉन में. अपॉन में क्या ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर F1 माइनस F0 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 2F1. क्या आएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2. 2F1 माइनस F0 माइनस F2. अब यही चीज का हमको क्या करना है, ध्यान देना है. अब क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला आ गया, हमें पूरी की पूरी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मोड यानी L दिया है, L हमारा कितना दिया है, 4 दिया है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे. F1 हमारा कितना है 80, 80 माइनस F0 कितना है हमारा 70 अपॉन 2 ब्रैकेट में F1 कितना है 80 माइनस F0 कितना है 70 माइनस 60 इंटू H कितना है हमारा 1 है. अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो 4 प्लस ब्रैकेट 80 में से 70 गया कितना आ गया 10 माइनस 70 और माइनस 60 यानी हमारा 130 हो गया माइनस, और ये कितना हो गया 160. तो 160 माइनस 130 इंटू 1. अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं. 4 प्लस 10 है और यहाँ पर क्या है 160 माइनस 130. तो 160 में से 130 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 30. तो यहाँ पे 30 लिख देंगे इंटू 1. तो 10 1 जा 10 हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो 30 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो या तो डिवाइड कर लो तो 1/3 आएगा यानी पॉइंट में चला जाएगा. तो पॉइंट में लेना है तो पॉइंट में ले लो, और डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो. हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट में ले लेते हो, सबसे बेस्ट रहेगा. 10 1 जा 10 यानी 0, 0 कट गया 1/3 आया है. तो 3 से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 1 को, ठीक है, तो 0 पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10. ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लगा 3 3 जा 9, 1 आया 3 3 जा 9 यानी 0.33 आएगा हमारा. ठीक है, तो 0.33 यहाँ पे लिख लेते हैं. तो 4 प्लस 0.33 ये कंटिन्यूसली रहेगा. तो आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4.33. तो हमारा मोड कितना आया 4.33. क्वेश्चन नंबर 2. Electricity used by some families shown in the following table. Find the mode for use of electricity. हमें फिर से मोड फाइंड आउट करना है. हमारे यहाँ पे यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120. अब नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी दी है 30, यानी 0 से लेके 20 तक जो यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वो कितने 13 है. 50, 70, 100, 80 और 17. तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 है. ये हमारा क्या बन जाएगा F1. ठीक है, ये हमारा बन जाएगा F2 और ये हमारा बन जाएगा क्या F0. अब यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या बन जाएगी 60 और H कितना आएगा, डिफरेंट कितना है 20 है. यहाँ पे सबसे पहले से वैल्यू पुट कर देते हैं. L हमारा 60, H इक्वल टू 20,
F0 इक्वल टू 70, F1 इक्वल टू 100 और F2 इक्वल टू 80। तो अब मोड का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट में था, F1 माइनस F0, ठीक है, फिर 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे L हमें कितना दिया, 60 दिया है, ठीक है, प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, F1 कितना 100, तो 100 माइनस F0 कितना 70 अपॉन 2 ब्रैकेट F1 कितना है हमारा 100 है, माइनस F0 70 माइनस 80, ठीक है, इंटू हैश कितना है, 20 दिया है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 60 प्लस ब्रैकेट में 100 में 70 का कितना आ गया, 30 आया, 2 का मल्टीप्लाई अगर 100 में करते कितना आ जाएगा 200, ठीक है, माइनस 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 प्लस होता है तो 70 और 80 कितना हो गया 150 इंटू 20, यहाँ पे 60 प्लस 30 अपॉन 50 इंटू 20, तो 5 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 36 आ गया, तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60 प्लस कितना दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना हो गया 6 2 जा 12 आ गया, तो कितना आ जाएगा 72, तो यहाँ पे मोड कितना आया 72। Question number 3. Group frequency distribution of supply of milk to hotels and the number of hotels is given in the following table. Find the mode of the supply of milk. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी मोड फाइंड आउट करना है, तो हमें टेबल दिया हुआ है, मिल्क दिया है 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 to 11 and 11 to 13। नंबर ऑफ होटल्स दिए हमें 7 5 15 20 35 एंड 80। तो यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 30 है, 35 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F1, ये हमारा क्या हो जाएगा F2 और ये क्या हो जाएगा F0। अब यहाँ पे जो 9 है वो हमारा क्या बन जाएगा L, और दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है 2 का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं L, L कितना हो गया हमारा 9, ठीक है, H कितना हो गया 2, F0 20, F1 35 और F2 कितना दिया हमें 18, ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला लिखते हैं, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0, ठीक है, यहाँ पे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हैश। L कितना दिया है यहाँ पे हमें 9 दिया है, 9 प्लस ब्रैकेट F1 कितना है हमारे पास 35 माइनस 20 तो 2 इंटू 35 माइनस 20 माइनस 18 इंटू हैश कितना दिया 2, तो 9 प्लस 35 में से 20 माइनस करो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 35 में करो कितना आ जाएगा 70 माइनस माइनस 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस 38 इंटू 2, तो 9 प्लस 70 में से 38 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 32 आएगा, तो 15 अपॉन 32 इंटू 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 16, यहाँ पे लिखते हैं 9 प्लस 15 अपॉन 16। अब या तो आप क्या करो इसको डिवाइड करो या फिर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो। तो हम लोग क्या करते हैं इसको पहले डिवाइड कर देते हैं, तो 15 अपॉन 16 को डिवाइड करते हैं 16 से, यहाँ पे 15 और यहाँ पे क्या है 16, तो 0 पॉइंट यानी 150, तो 16 के टेबल में 144 आता है 9 टाइम, ठीक है, कितना आया 6 3 0 16 3 जा 48, ठीक है, 12 फिर 0, तो ये कंटिन्यूसली पॉइंट पे जाते रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 0.94 को क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट या 93 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 7 टाइम जाएगा तो उतना हम करेंगे नहीं, तो 0.937 ले लेते हैं,
तो यहाँ पे 9 प्लस 0.937, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 पॉइंट है ना, तो 0.937, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। Question number 4. The following frequency distribution table gives the age of 200 patients treated in a hospital in a week. Find the mode of age of the patient. हमें age of the patient find out करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दिया एज हमें ईयर्स में दिया, लेकिन यहाँ पे लेस देन 5 दिया। क्या दिया? लेस देन 5। फिर 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 28, यानी कंटिन्यूअसली नहीं दिया। तो हम लोग ने क्या किया, कंटिन्यूअसली क्लास का एक टेबल बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास एज है, जो एज इट इज दिया हम वो लिखेंगे, लेस देन 4, लेस देन 5। ठीक है, उसके बाद 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 एंड 25 to 29। ठीक है, ये हमें टेबल दिया है। अब क्लास में क्या लेंगे, लेस देन 5 यानी 4 तक है, तो 0 से लेके 4। फिर यहाँ पे 5 to 9 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 to 9। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 to 14 दिया है, तो 10 to 14, तो यहाँ पे 10 to 14, बाकी एज इट इज यहाँ पे रहेगा 15 to 19, 20 to 24 और 24 to 25 to 19, 29। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यूसली क्लास में क्या करेंगे, 0 से पहले यानी हम लोग क्या करते थे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे निगेटिव नंबर नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? जी निगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 to 4.5, 0 से क्या लिखेंगे 4.5 तक। ठीक है, अब 0 से 4.5, फिर यहाँ पे 4.5 एंड हो रहा है, यहाँ पर क्या है हमारा 5 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4.5 to 9.5, फिर 9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5, फिर 24.5 से 29.5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पेशेंट दिया है, तो नंबर ऑफ पेशेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमें फ्रीक्वेंसी दी है 38, फिर 32, 50, 36, 24 एंड 20। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या आ रही है हमारी 50 आ रही है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा F1। ठीक है, F1 के ऊपर जो हमारा रहता है वो F0, और इसके नीचे क्या जनेगा हमारा F2। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो लोअर फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी 9.5, क्या बन जाएगी 9.5। अब हमें क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू दी गई है वो वैल्यू लिख लेते हैं। तो वैल्यू हमें दी हुई है, सबसे पहले एल हमें दिया हुआ है कितना 9.5। ठीक है, और हैश दोनों के बीच में डिफरेंट कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंट आ रहा है, तो हैश कितना बन जाएगा हमारा 5। फिर F0 हमारा दिया है 32, फिर F1 50 और F2 कितना है 36, तो ये हमारा F2 36 हो गया। अब हमें क्या करना है, टेबल मोड का फॉर्मूला लगाना है, तो मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट, अब क्या लिखेंगे F1 माइनस F0, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हैश। अब यहाँ पे L कितना दिया 9.5, तो यहाँ पे 9.5 प्लस F1 कितना है हमारे पास 50, F0 कितना है 32 अपॉन 2 ब्रैकेट में 50 माइनस F0 हमारा कितना दिया है 32 माइनस 36 इंटू 5, तो यहाँ पे 9.5 दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब 50 में से 32 माइनस करो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, 52 जा 100 माइनस 36 और 32, तो 336 हो गया, और ये 68 इंटू 5। अब 100 में से क्या करना है हमको 68 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 9.5 प्लस 18 अपॉन 32 इंटू 5। अब क्या करना है हमको, या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर पहले क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करके तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो नॉर्मली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जा 40, 0 5 1 जा 5 और 4 9, तो 90 अपॉन 32, इसको डिवाइड कर देंगे तो 9.5 प्लस, अब 32 को 90 से हम डिवाइड करते हैं
तो यहाँ पे साइड में देखते हैं जगह है तो, ठीक है, 32 और यहाँ पे 90। तो 32 और ये 90 हो गया। अब 32 के टेबल में 90 यानी 3 टाइम नहीं जाएगा, कितने जाएगा, 2 टाइम यानी 64, तो आ जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 26। फिर हमको क्या करना है, पॉइंट लगाना है, 0 बढ़ाना है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2.812। कितना आ जाएगा, 2.812। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों प्लस में, दोनों को प्लस करते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 9.5 प्लस 2.812। तो फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा 9 टू 12, 12.31। ये हमारा फाइनल आंसर। यहीं पे हमारा 6.3 कंप्लीट होता है।